नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। पटना से दिल्ली पहुंचकर भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने संभाला कार्यभार। भाजपा कार्यालय में नए अध्यक्ष का जोरदार स्वागत। इस अवसर पर जेपी नड्डा, अमित शाह, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान समेत कई दिग्गज उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा कि रविवार को कांग्रेस पार्टी की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी के नारे लगाए गए। ये कांग्रेस पार्टी की असली सोच और मानसिकता का प्रमाण है। उन्होंने कहा, देश के प्रधानमंत्री की मृत्यु की कामना करना अत्यंत निंदनीय है। इस अमर्यादित भाषा के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। पीयूष गोयल को तमिलनाडु में होने वाले चुनाव के लिए भाजपा का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया। अर्जुन राम मेघवाल और मुरलीधर मोहेल सह प्रभारी होंगे। बैजयंत पांडा को औसम में होने वाले चुनाव के लिए भाजपा का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया। सुनील कुमार शर्मा और दर्शनाबेन जरदोश सह प्रभारी होंगे। कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद बिहार भाजपा में बदलाव। नीतीश सरकार में मंत्री और दरभंगा नगर से विधायक संजय सरवागी को बिहार भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को दिल्ली उच्च न्यायालय जाने को कहा। शिकायतों का समाधान न होने पर दोबारा आने की छूट दी। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने दिल्ली में वायु प्रदूषण के बीच सुप्रीम कोर्ट द्वारा अदालतों को ऑनलाइन सुनवाई करने की सलाह दिए जाने पर कहा, दिल्ली के आसपास के सभी लोग पॉल्यूशन की बात करते करते सॉल्यूशन की ओर देख रहे हैं। उन्होंने कहा था, हम कृत्रिम वर्षा कराएंगे जिससे लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन अब क्या हो रहा है? प्रदूषण के डेटा को दबाया जा रहा है। क्या सदन में प्रदूषण पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन के ओमान पहुंचे। जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी किंग अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के आमंत्रण पर जॉर्डन की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी की चुनाव तारीखों का आधिकारिक ऐलान राज्य चुनाव आयोग की ओर से कर दिया गया है। बीएमसी चुनाव के साथ साथ 28 नगर निगमों में मतदान 15 जनवरी 2026 को करवाया जाएगा। 16 जनवरी को मतगणना होगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस द्वारा उठाए गए वोट चोरी के मुद्दे से सोमवार को खुद को अलग कर लिया और कहा, विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया का इससे कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष ने मनरेगा के स्थान पर नया कानून बनाने की तैयारी के बीच सोमवार को कहा, आखिर इस योजना से महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है। उसने यह भी आरोप लगाया कि सरकार का यह कदम महात्मा गांधी का अपमान है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ को राहत दी। मार्केटिंग घोटाले के मामले में जांच पूरी होने तक तलपड़े और नाथ की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में कहा, 14 दिसंबर 2025 को कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कब्र खोदने की बात कही गई है। कांग्रेस पार्टी का पूरा नेतृत्व उस रैली में मौजूद था। इस देश के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता है। मैं चाहता हूं कि इस सदन के माध्यम से कांग्रेस का नेतृत्व देश से माफी मांगे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोमवार को कहा, वह नेशनल हेराल्ड मामले की जांच के तहत आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए दिल्ली पुलिस के समक्ष पेश होने हेतु उससे अगले सप्ताह का समय मांगेंगे। वह कर्नाटक विधानसभा का मौजूदा शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर को समाप्त होने के बाद समय मांगेंगे। ईडी अधिकारी ने बताया, यस बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर अनिल अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ मामले में पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष पेश हुए। राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार डॉक्टर रामविलास वेदांती का निधन। मध्य प्रदेश के रीवा में अंतिम सांस ली। अयोध्या लाया जाएगा पार्थिव शरीर। डॉक्टर वेदांती राम जन्मभूमि आंदोलन के अग्रणी चेहरों में गिने जाते थे। उन्होंने इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने रविवार को भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया। मंत्रालय ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की ओर से दिए गए भड़काऊ बयानों पर गंभीर चिंता जताई। हसीना इस समय भारत में है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा, देश का आयात नवंबर में 1.88% घटकर 62.66 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया है। शेयर बाजार में सप्ताह की शुरुआत गिरावट के साथ बीएसई सेंसेक्स 54 अंक की गिरावट के साथ 85,213 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी निफ्टी 20 अंक फिसलकर 26,027 अंक पर हुआ बंद। रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। टीवी एक्टर अनुज सचदेवा पर उनकी ही सोसाइटी में रहने वाले एक शख्स ने किया हमला। एक्टर ने अपने साथ हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। मारपीट करने वाले शख्स ने कहा, अनुज के कुत्ते ने उन्हें काटा। बिना हेलमेट बाइक चलाते हुए वीडियो बनाने पर सोहेल खान हुए नाराज। वीडियो बनाने वाले शख्स को एक्टर ने दी गाली। वीडियो वायरल होने के बाद सोहेल खान ने मांगी माफी। सोहेल बोले, आगे से सभी नियमों का करूंगा पालन। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। और ऐसी ताजा अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।